अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीफिक्स के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में कि वो क्या होता है, क्यों यूज़ होता है और उसकी रीडिंग को किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स के बारे में कि प्रीफिक्स क्या होते हैं और हमारे पास क्यों यूज होते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अब चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ चलने से पहले आपको एक और चीज बताते चलो, ये साइड में जो आपके पास लिखा हुआ है डू यू नाउ, आप इसको खुद पढ़ के भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वर्बल बता देता हूँ। इसके अंदर आपको बताया जा रहा है टाइम के यूनिट्स के बारे में, तो थोड़ा सा इसको वर्बल अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लिखा है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 3060 सेकेंड, 1 घंटे के अंदर 3600 सेकेंड होते हैं हमारे पास। थर्ड लिखा हुआ है हमारे पास 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं। और फोर्थ हमारे पास लिखा हुआ 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड, यानी कि सेकेंड से भी छोटा उसका जो यूनिट है वो मिली सेकेंड है, यानी कि 1 सेकेंड में हमारे पास 1000 मिली सेकेंड होते हैं। और मिली सेकेंड से भी एक और यूनिट होता है हमारे पास छोटा, जिसको हम यूएस कहते हैं। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है यू की तरह। अब ये क्या होता है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10 लाख यूएस होते हैं, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर 10 लाख यूएस होते हैं। तो ये आपको बताया जा रहा है कि टाइम के यूनिट्स के बारे में कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, कितने मिली सेकेंड होते हैं। ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रीफिक्स। बात करते हैं प्रीफिक्स के क्यों यूज होते हैं। तो पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं। लिखा है द फिजिकल क्वांटिटी आर डिस्क्राइब बाय द साइंटिस्ट इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसको साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया है बाय द साइंटिस्ट इन टर्म ऑफ, किस टर्म में, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट में, यानी कि जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसको साइंटिस्ट ने बताया है मैग्नीट्यूड के अंदर और यूनिट के अंदर। ये दोनों चीजें होती है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। आगे लिखा है यूनिट प्ले अ विटल रोल इन एक्सप्रेसिंग अ क्वांटिटी। यूनिट जो होते हैं हमारे पास प्ले करते हैं एक विटल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जाहिर करने के लिए किसी भी क्वांटिटी को। आइदर बेस और ड्राइव के, वो दोनों हो सकती हैं, या तो बेस होगी या फिर ड्राइव होगी। ये हमारे पास प्रीफिक्स से पता चल जाता है हमें ये बात, यानी कि उसके यूनिट से पता चल जाता है। आगे लिखा है प्रीफिक्स आर यूजफुल फॉर एक्सप्रेसिंग यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटीज। प्रीफिक्स हमारे पास यूज होते हैं, आर यूजफुल फॉर एक्सप्रेसिंग, जाहिर करने के लिए यूनिट्स को और फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को जाहिर करने के लिए हमारे पास प्रीफिक्स यूज होते हैं। दैट आर आइदर वेरी बिग और वेरी स्मॉल। ये क्या होते हैं, बिग भी होते हैं स्मॉल भी होते हैं, यानी कि यूनिट जो होते हैं हमारे बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। अब प्रीफिक्स को इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। अ यूनिट प्रीफिक्स इज अ स्पेसिफर। जो यूनिट होते हैं प्रीफिक्स के वो हमारे पास स्पेसिफर होते हैं। इट इंडिकेट मल्टीपल्स और फ्रैक्शन ऑफ द यूनिट। जो यूनिट के, जो कि मुख्तलिफ यूनिट को और फ्रैक्शन ऑफ यूनिट को जाहिर करते हैं। अब इसी के नीचे आपके पास एक और पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। लिखा है यूनिट ऑफ वेरियस साइज। यूनिट्स ऑफ वेरियस साइज आर कॉमनली फॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ सच प्रीफिक्स। जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो यूनिट्स होते हैं, वेरियस साइज के, जो मुख्तलिफ साइज के जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं, कॉमनली आमतौर पर बनते हैं प्रीफिक्स के जरिए। द प्रीफिक्स ऑफ द मैट्रिक सिस्टम। जो हमारे पास प्रीफिक्स होता है वो मैट्रिक सिस्टम कहलाता है। सच एज किलो एंड मिली। ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है किलो एंड मिली। ये एग्जाम्पल हो गई इसकी प्रीफिक्स की एक तरीके से। आगे लिखा है रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ 10। जो कि क्या करते हैं, जाहिर करते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ 10 को, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं पावर ऑफ 10 से, यानी कि पावर ऑफ 10 के अंदर भी हम इनको लिख सकते हैं। आगे लिखा है हिस्ट्रिकली मेनी प्रीफिक्स हैज बीन यूज्ड और प्रपोज बाय वेरियस सोर्सेज। जो हमारे पास मुख्तलिफ प्रीफिक्स होते हैं हमारे पास यूज होते हैं प्रपोज बाय वेरियस रिसोर्सेज, मुख्तलिफ रिसोर्सेज को प्रपोज करने के लिए यूज होते हैं। बट ओनली अ नैरो सेट, बट लेकिन जो मुख्तलिफ तंग सेट होते हैं हमारे पास हैज बीन ऑर्गेनाइज, उसको हम समझ लेते हैं बाय स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कुछ हमारे पास यूनिट होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं जो कि स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारे पास सजेस्टेड होते हैं और हम उनको तस्लीम कर लेते हैं। अब नीचे आपके पास एसआई प्रीफिक्स की आपको टेबल दी हुई है, इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। एसआई प्रीफिक्स जो आपके पास लिखे हुए हैं, अब ये आपके पास लिखे हुए हैं प्रीफिक्सेस
और ये आपके पास यूनिट प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं, यानी कि यूनिट है हमारे पास किसके, प्रीफिक्स के, यानी कि यूनिट के प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं और ये सिंपल प्रीफिक्स लिखे हुए हैं। लिखा है टेरा, यानी कि जिसको हम ट्रिलियन भी बोलते हैं, ये ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है। फिर आती है गीगा, जिसको हम बिलियन भी बोलते हैं। फिर आता है मेगा, जिसको हम बोलते हैं मिलियन। फिर आता है किलो, जिसको हम बोलते हैं 1000। और फिर आता है हेक्टो, जिसको बोलते हैं हम 100। और फिर लास्ट में आता है डीका, जिसको हम बोलते हैं 10। ये हमारे पास मैथ के अंदर एक तरीके से समझ लें आपकी काउंटिंग हो गई है दूसरी लैंग्वेज के अंदर। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, सारे प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ प्रीफिक्सेस की। लिखा है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ये सारे क्या है, प्रीफिक्स है। अब इसके सफिक्स क्या होंगे हमारे पास, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ये हमारे पास जो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो है, ये हमारे पास प्रीफिक्स यूज होते हैं, हमारे पास ये प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। अब ये 10th है, ये 100th है, ये 1000 है, ये मिलियंस है, ये बिलियंथ है, ये ट्रिलियंथ है, और इसी तरीके से ये काउंटिंग आपकी बढ़ती जा रही है। 10 से स्टार्ट हुई और आपके पास बहुत आगे तक चल रही है। आपके पास नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको आप खुद पढ़ के एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो ये थे जी प्रीफिक्स जो कि हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। वीडियो का अगर कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।